चर्चा हमारी चल रही है 6 डाला के संबंध में। पहली डाल में हमने चारों गतियों के दुख सहन किए थे, देखे थे, समझे थे, जाने थे। दूसरी डाल में हमारा इस संसार में भ्रमण क्यों चल रहा है, किस कारण से हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया पहले ही दोहे में प्रयोजन हमारा कुछ अलग है। आयोजन में हम लग गए हैं, नियोजन सोच नहीं रहे हैं और संयोजन को संभाल नहीं रहे हैं। उसके बाद दूसरे दोहे में उन्होंने बताया कि जीव की चाल अलग है और हमारी चाल अलग है, उसमें हम फंसे हैं। तीसरे दोहे में हमारे आचार्यों ने मिथ्यात्व का कारण क्या है वो बताया। और आज चौथा दोहा जो 6 ढाला की दूसरी ढाल का है, बहुत सुंदर दोहा है। मैं अक्सर इस दोहा को अपने प्रवचनों में, बड़े बड़े प्रवचनों में बोलता रहता हूँ। और इस दोहे में पूरा का पूरा हर आदमी पे घटित होता है, क्योंकि वो आदमी ने ये सब चीज़ें अपनी मान रखी। मिथ्यात्व का सबसे बड़ा कारण क्या है, इस दोहे के अंदर हमारे पंडित दौलत राम जी ने आचार्यों की बातों को कहने का प्रयास किया। चौथे नंबर के दोहे में कह रहे हैं, मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे धन गह गो धन प्रभाव, मेरे सुततिय सबल दीन, बेरूप सुबग मूरख प्रवीण। अब आप विचार करके रखना, ये दोहा हमें कहने का प्रयास, मिथ्या दृष्टि ये सब अपना मानना, मिथ्या दृष्टि की मान्यताएं जो हैं वो इस दोहा के अंदर बिल्कुल परिभाषित हो रही हैं। और वो दोहा के अंदर इतना ही बताने का प्रयास कर रहे हैं, मैं सुखी मैं दुखी मैं रंक मैं राव। सुखी कौन हो रहा है, मैं हो रहा हूँ। दुखी कौन हो रहा है, मैं हो रहा हूँ। गरीब कौन है, मैं हूँ। रंक राव, राव ने राजा कौन है, मैं हूँ। मेरे सुततिय सबल दीन, ये बेटे किसके हैं, मेरे हैं। ये पत्नी या पत्नी किसकी है, मेरी है। ये पति किसके हैं, मेरे हैं। मेरे सुततिय सबल दीन, ताकतवर कौन है, मैं ताकतवर हूँ। कमजोर कौन हो रहा है, मैं कमजोर हो रहा हूँ। आप विचार करके रखना, मेरे तेसुत दबल सबल दीन, बेरूप सुवग मूरख प्रवीण। और रूपवान कौन है, मैं हूँ। और सब हमसे स्नेह करते, किससे स्नेह कर रहे हैं, हमसे कर रहे हैं। ये मूर्खता की पहचान। और वो मूर्ख भी कमजोर वाला नहीं, मूर्ख प्रवीण मतलब चतुर, होशियार। तो जब तक हमारी मान्यताएं ये हैं तब तक समझना तुम्हारे ऊपर मिथ्यात्व का बुखार चढ़ा हुआ है। और हमें थोड़े से में भी एकदम से एहसास होने लगता है, जैसे कांटा चुभा। क्या चुभ गया, कांटा चुभ गया। किसको, मेरे को। जैसे ही कोई बात होती है, क्या हो रहा है, ऐसा हो गया। किसको, मेरे को। और जब तक तुम्हारे मन में ये धारणाएं बनी हुई हैं, जब तक मन में ये धारणाएं बैठी हुई हैं, तब तक समझ के रखना तुम्हारे ऊपर मिथ्यात्व का ही प्रभाव जम रहा है। और ये धारणाएं जब तक हैं तब तक वो आदमी सुखी और दुखी होता ही रहेगा। मैं दुखी। अब विचार करके रखना, दुख कितने प्रकार का है। अगर देखा जाए तो हमारे आचार्यों ने कहा है, हमारी आत्मा में क्या है। आत्मा में आज तक नहीं कहा गया अनंत दुख है। आज तक नहीं कहा गया कि आत्मा में अनंत दुख है। इतना जरूर हमने सुना है कि आत्मा में अनंत सुख है। कभी किसी ने कोई पढ़ा कि भाई आत्मा में अनंत दुख है? नहीं, अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर है, अव्ययवाद सुख है, अग्रु लघुत्व गुण है, सूक्ष्मत्व गुण है, सब आत्मा में है, लेकिन अनंत दुख नहीं है। दुख 3 प्रकार के हैं। वैसे तो दुख बहुत हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, और जिसके पास ये तीनों नहीं वो जीवन दुखी। तो दुख तो बहुत है संसार में। और किसी को इस बात का दुख है कि वो सुखी क्यों, इसका भी दुख है। आप विचार करके रखना, 90% लोग इसलिए दुखी हैं कि वो सुखी क्यों है। दूसरे को दुखी देखकर उनको खुशी मिलती है। आप विचार करना, छोटे बच्चे हैं, भाई बहन,
दोनों भाई बहन अगर घर में रहते हैं और घर में रहने के बाद भाई को डांट पड़े तो बहन उस दिन सोचती है आज हमारी दिवाली मन गई, क्योंकि ये तो इसको डांट पड़नी चाहिए थी। और बहन को डांट पड़ जाए तो भाई कहता है आज हमारी होली हो गई, क्योंकि इसने तो ऐसे ही ये तो डांट खाने लायक है। ये उसकी बात नहीं है, बचपन की नहीं है। बड़ी में भी अगर बहू देवरानी जिठानी दोनों घर में रह रही हों और जिठानी को डांट पड़ जाए तो देवरानी उस दिन तो पार्टी बना लेती है, और देवरानी को डांट पड़ जाए तो जिठानी हाँ ये सुनने लायक नहीं है, इसी से इसको सुनाओ। तो आप विचार करना, ये मिथ्यात की बातें हमारे जीवन में बहुत चल रही। वैसे 3 दुख हमें अगर देखा जाए तो कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है और कोई स्वभाव से दुखी। तन का दुख इतना ज़्यादा नहीं है। आप लोगों को वास्तव में आपको लगता होगा तन का दुख ज़्यादा है, तन का दुख ज़्यादा नहीं है। तन का दुख तो तन में गर्मी लगी एसी चालू में कर लो, सर्दी लग रही हीटर में जाके बैठ जाओ, बुखार आ गया फीवर की दवाई खा लो। तन का दुख इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा मन का दुख है। मन के दुख का लिए कोई इलाज नहीं है। आप विचार करके रखना, माइंड वाले डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बस केवल तुम्हें शून्य होने की दवाई देता है और कुछ नहीं देता। संसार में जो तिर्यंच और मनुष्य गति के जीव हैं इनको तन का दुख है, लेकिन देव गति के जीवों को मन का दुख है। और उनसे पूछा जाए कि मन का दुख कितना है, इतना तीव्र मन का दुख है कि वहां से मरकर वो एक इंद्रिय की पर्याय में चले जाते हैं मन के कारण से। और मन का दुख क्या कि जो हमें देव बने वो भी देव बना, उसके बाद इतना वैभव है, हमारे पास इतना वैभव नहीं है। देख देख के मरे जा रहे हैं, देख देख के दुखी हो जा रहे हैं। तो आप विचार करके रखना, इस संसार में जो दुख को हमने अपना मान रखा है, ये दुख से निकलने का प्रयास करो। हम इतना ही सोचने का प्रयास करें जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इस सिद्धांत को अपने जीवन में लाओ। और जो मेरा है वो कभी जाएगा नहीं, और जो गया है वो मेरा था नहीं, इस बात को भी अपने सिद्धांत में लाओ। जिनको क्षमा नहीं कर सकते उनको भूल जाओ, और जिनको भूल नहीं सकते उनको क्षमा कर दो, ये भी सिद्धांत जीवन में लाओ। हम जब तक जीवन में छोटे मोटे सुखों को अगर हम अपने सिद्धांतों में नहीं लाएंगे तब तक हम अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाएंगे। छोटे मोटे सुखों में फंसना नहीं है, हमें इतना ही विचार करके रखना है कि छोटे मोटे दुख संसार में चलते ही रहेंगे, लेकिन ये दुख हमारे नहीं हैं, ये शाश्वत चीज हमें समझने में आना चाहिए। मैं अपनी धारणाओं को कैसे चेंज करें, अपनी मानसिकताओं को कैसे चेंज करें, अपने आप को कैसे बदलने का प्रयास करें। हमारे ख्याल से पंडित दौलत राम ने 6 डाला लिखने के पहले 100 बार तो समझदार पढ़ा होगा, 50 बार समझदार पढ़ा होगा। जो बात बड़े बड़े, आज मैं जब पढ़ रहा था समझदार लिख रहा 6 डाला, तब मुझे लगा कि जो लोग समझदार पढ़ते हैं उनको 6 डाला पढ़ना चाहिए। 6 डाला के अंदर जो बात, जो रस, जो गुण रहस दे दिए। हाँ, समझदार पढ़ने से हाँ इज्जत तो बनती है कि हाँ अरे वाह समझदार में लिखा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा गहरी बातें 6 डाला के अंदर लिखी हैं। ख्याल करके रखना, सामान्य जनों के लिए 6 डाला समझदार से भी बड़ा काम करती है। तो आचार्य की बात को पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि की मान्यता क्या है। वो हमेशा सोचता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। आप सुख और दुख को आप ख्याल करना, सुख और दुख आपके पास नहीं है। आप दूसरे के देखकर सुखी और दुखी हो रहे हो। केवल आपके पास तो अनंत सुख है। आप दूसरे ने तुमको कह दिया तुम बहुत अच्छे हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं है, तो आप 1 मिनट में सुखी हो जाते हो। और किसी ने तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कह दिया तो तुम 1 मिनट में दुखी हो जा रहे हो। सुख दुख तुम्हारे पास है या दूसरे के पास है? आप विचार करना, आप ऐसे कठपुतली बन गए हो, आप ऐसे कठपुतली बन गए हो कि दूसरा जैसे तुम्हें नचाता है वैसे ही तुम नाचने लगते हो, जैसा तुमसे कहता है वैसा ही तुम करने लगते हो। ख्याल करो,
हम एक बचपन में कहानी पढ़ते थे कि एक आदमी पहुंचा एक पंसारी की दुकान पर। पंसारी से कहा कि पंसारी के पास तुम्हारे पास सब कुछ सामान मिलता है, थोड़ा बहुत सुख भी मिलेगा क्या? उसने कहा हाँ क्यों नहीं मिलेगा, जितना चाहो उतना मिलेगा। उसने कहा हमें आधा किलो सुख दे दो। उसने कहा दे तो देता मैं, पर अभी अभी वो सुख फलाना फलाना व्यक्ति लेके चला गया। उसने एक व्यक्ति का नाम लिया तो वो दौड़ा दौड़ा उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उस व्यक्ति से जाके कहा कि मुझे सुख दे दो, क्योंकि तुम अभी अभी लाला की दुकान से सुख लेकर आए हो। उसने कहा वो सुख तो मैंने अपने कपड़ों में रखा था, लेकिन वो कपड़े धोबी लेके चला गया। तो सुख धोबी के साथ कपड़े के साथ चले गया। वो धोबी के पास गया कि भाई वो लाला की दुकान से वो सुख लाया था, वो कपड़े में रखा था और कपड़े में वो सुख तुम्हारे पास धोबने के लिए लाए हो, वो दे दो। धोबी ने कहा वो सुख तो मैं अभी नदी पे गया था, तो नदी में वो हमने जब कपड़े धोए तो सुख सारा नदी में चला गया। वो नदी के पास गया कि नदी से कहा कि भाई जो तुम्हारे पास सुख आया था वो मुझे सुख दे दो। नदी में एक मगर था। ये कहानी बचपन में सुनी थी। उन कहानी कहता है कि नदी में मगर था, मगर ने वो सुख अपने मुंह में रख लिया था। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई जो हम अभी धोबी सुख दे के गया है, यहाँ पर धोकर गया है, वो तुम्हारे मुंह में रखा है, वो सुख हमें दे दो। मगर ने बहुत प्यारी बात बोली। मगर ने इतना ही कहने का प्रयास किया। मगर ने कहा वो सुख तो मैं तुम्हें दे देता, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। उसने कहा जो काम कहो वो काम में करने को तैयार हूं, लेकिन हमें सुख चाहिए। और आप विचार करके रखना, दुखी जब हो जाओ तो आप कहाँ कहाँ चादर नहीं चढ़ाते हो। वक्त पड़े तो वहाँ का, गधे को गए काका। यहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे, पीर फकीर पे जाओगे, हर धर्म में जाओगे, हर गुरुओं के पास जाओगे कि कहीं से सुख मिल जाए। कुछ भी चला जाए पर सुख मिलना चाहिए। हर काम करने को तैयार हो जाते हो। तो उसने इतना ही कहा कि मैं हर काम करने को तैयार हूं, पर मुझे सुख चाहिए। तो उस मगर ने इतना ही कहा कि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, तुम बस एक लोटा पानी हमें पिला दो, मैं तुम्हें सारा सुख दे देता हूं। केवल एक लोटा पानी। उस आदमी ने कहा कितना मूर्ख है, मूर्ख प्रवीण, पानी में रह रहा है और फिर भी कह रहा है कि एक लोटा पानी हमें पिला दो तो मैं सारा सुख दे दूंगा। वो मगर पे हंसने लगा। मगर उससे ज्यादा जोर से हंसा। मगर ने कहा तुम मुझ पे क्या हंस रहे हो, मुझे तुम पे हंसी आती है कि जो सुख तुम हमसे मांग रहे हो वो सुख तुम्हारे अंदर ही है, पर तुम वो सुख को पहचान नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम जगत में सबसे दुस्सुख होने का प्रयास कर रहे हो। ख्याल करना, ये कहानी हम सब पर घटित हो रही है। ये कहानी हम सब पर घटित हो रही है, क्योंकि हम सुख और दुख के लिए ही संसार में आज हर आदमी चाहता है कि मुझे सुखी होना चाहिए। हर आदमी सुख चाहता है। और आप विचार करके रखना, चाह तो सुख रहा है, लेकिन काम काय के कर रहा है, दुख के कर रहा है। चाह तो रहा है पुण्य का फल मिले, और काम कर रहा है पाप के। तो विचार करके रखना, सुख और दुख दोनों के दोनों आपको तभी मिल सकते हैं जब आपके अंदर समता भाव धारण होगा। समता भाव धारण नहीं कर पाओगे तब तक सुख और दुख की मानसिकताओं में आप भटकते ही रहोगे। इतना ही विचार करो, सोचने का प्रयास करो कि जो सुख तुम ढूंढ रहे हो जगह जगह जाकर, पति पत्नी में सुख ढूंढता है, पत्नी पति में सुख ढूंढती है, पति पत्नी बच्चों में सुख ढूंढते हैं, बच्चे पति में मम्मी पापा में सुख ढूंढते हैं, और ये सारे के सारे एक दूसरे में सुख ढूंढ रहे हैं, तो इन्हें कभी सुख मिलने वाला नहीं। समझ हमारी ऐसी हो जाए कि ये सुख जो है वो तुम्हारे पास है, और दुख भी जो है तुमने अपने आप से ले लिया है तो बाहर, लेकिन तुम कोई गाली देता है तो तुम उससे गाली को ले लेते हो तो तुम दुखी होते हो। लो ही नहीं गाली को। आप विचार करना, मोबाइल में मैसेज आ रहा है, खूब मैसेज भेजे जा रहे हैं,
लेकिन तुम अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैसेज तुम्हारे दिमाग खराब करेगा ही नहीं। जिसने भेजा वही समझे, जाने दो। और अगर आपने उसको क्लिक किया तो बस फिर आपका दिमाग शुरू खराब होने लगेगा। चिट्ठी आई किसी की, अगर हमने उस चिट्ठी को नहीं लिया तो चिट्ठी वैरंग जाएगी, और वैरंग जाएगी तो उसको वापस डबल भुगतान देना पड़ेगा। तो हमें इतना ही विचार करना है, ये सुख और दुख की जो मानसिकताएं हैं ये मिथ्यात्व के कारण से हमने अपने अंदर समझ रखी हैं, और इन मिथ्यात्व के कारण से ही हम छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों में हम सुखी हो जाते हैं। छोटा सा, हमें तो आश्चर्य ये लगता है कि वो छोटा सा बच्चा रो रहा हो, उसे चॉकलेट पकड़ा दो, वो सुखी हो जाता है। तो आप विचार करके रखना कि जिनसे आपको सुख मिल रहा है वो क्या कारण है, और जिनसे दुख मिल रहा है वो क्या कारण है। दुख मिलने वाले कारणों को कम करो और सुख मिलने वाले कारणों में समता भाव रखो। वैसे तो दुख वाले कारणों में भी समता ही भाव रखना है, लेकिन इन दोनों में ये समझ के रखो, ये दोनों संसारिक ही हैं। इन दोनों से हटकर आत्मिक सुख एक है। तन का सुख, मन का सुख और आत्मिक सुख। तन का सुख है जो तन की व्यवस्थाएं हैं वो मिलती हैं, वो तन को सुखी करती हैं। मन का सुख है जो मन को अच्छा लगे वो मिल जाए, मन को सुखी करती हैं। पर ये दोनों सुख शाश्वत नहीं है, इस दोनों सुख सुखावास में जाते हैं। आत्मिक सुख है वो शाश्वत है, और आत्मिक सुख इन दोनों से हटकर मिलने का प्रयास होता है। तो अब से इतना ही कहूँगा, कल और चर्चा इस विषय पे करूँगा कि हम अपने जीवन में तन के दुखों से बचने का प्रयास करें, मन के दुखों से बचने का प्रयास करें। ये अपने नहीं हैं, ऐसा विचार करके अपने जीवन को समझेंगे तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। तन, मन और धन और जीवन के दुखों से बचकर आत्मिक सुख में हमारा प्रयास होना चाहिए। ओम नमः जय गुरुदेव।